नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। और आज इस खास पेशकश में हम आपको एक ऐसे भजन गायक से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी गायकी के फैन देश भर में हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरणजीत सिंह जी की और उनके गाने का स्टाइल सबसे जुदा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधे चले सिंगर चरणजीत सिंह जी से ही आपको मिलवाते हैं, जिनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल जया, लेकिन इनको भजन गायक कहना मुझे लगता है उनके फ़न, उनके हुनर के साथ अन्याय होगा, क्योंकि मैं उनकी गायकी के जिस पक्ष का मुरीद हूँ वो है उनका हरफन मौला अंदाज़। किशोर कुमार साहब को जिस मौलिकता से, किशोर कुमार जी को बहुत सारे सिंगर्स ने, बड़े नामचीन सिंगर्स ने, कुमार शानू का नाम मेरे जहन में सबसे पहले आता है, उन्होंने भी गाया और तमाम सिंगर्स ने किशोर कुमार साहब को, अभिजीत दा की आवाज़ में भी ढूंढा गया किशोर कुमार जी की खनक को। लेकिन चरणजीत जी की अगर मैं बात करूं तो उनकी गायकी में जो एक मौलिकता का तत्व है, राधा रानी जो उनका एक बहुत ही अद्भुत गीत है जिसका अंदाज़ कुछ कव्वाली का है, लेकिन वो सीधे दिल में जाता है। चाहे बात पंजाबी गीत की हो, पंजाबी जो एक फोक का एक अंदाज़ आता है पंजाबी सिंगिंग में, हमें वहाँ की मिट्टी की खनक है उनकी आवाज़ में। उनकी आवाज़ में किशोर कुमार साहब का दर्द है, गहराई है, रोमांटिसिज्म है। और भजन की अगर बात करें तो वहाँ भी, क्योंकि वो खुद एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश से हैं, बालाघाट से हैं, जो वनों से घिरा हुआ है। और बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, महाकौशल के इस बेल्ट का व्यक्ति बहुत सरल होता है। आमतौर पर वो बहुत प्रकृति प्रेमी होता है, नर्मदा मैया से बहुत गहरा जुड़ा हुआ होता है। महाकौशल से जितने भी लोगों को आते देखा है। और ये बहुत मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई के साथ आप सभी को मैं बताऊं कि चरणजीत जी आज शंकर एहसान लॉय के साथ, जो नामचीन सिंगर्स हैं और एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं, अगर मैं बात करूं मुंबई सिनेमा जगत की या भारतीय सिनेमा जगत की, भारतीय संगीत जगत की, उसके साथ ये भी लाल परेड ग्राउंड पर जो आज ऐतिहासिक कार्यक्रम है उसमें मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति के लिए आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के इस सिंगर को, आपको, हमको बहुत सर माथे बिठाकर हमें आगे बढ़ाना इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश का व्यक्ति बहुत सरल होता है। वो अपनी मार्केटिंग नहीं करता है, वो सरलता से चुपचाप अपने मन का दर्द अपने मन में रखता है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो चरणजीत जी जो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, इनको बहुत अच्छे से, क्योंकि ये अपनी पब्लिसिटी नहीं करते हैं, बहुत संकोची हैं ये, आपको पता नहीं होगा कि राधा रानी का गीत किस सिंगर का है, आप वो हमारे मध्य प्रदेश के चरणजीत जी का। सर, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू। आपके बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं आज भोपाल स्थापना दिवस में मध्य प्रदेश गान गाने के लिए आया हूं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं बंसल न्यूज़ का कि मुझे अपनी सारी बातें कहने का आप अवसर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया चरणजीत जी। आपसे एक डिटेल्ड बातचीत तो हम करेंगे, क्योंकि मैंने आपकी आत्मकथा के कुछ पन्ने पलटे हैं और उन पन्नों को मैं ज़रूर व्यूअर्स के सामने रखूँगा, लेकिन वो एक डिटेल इंटरव्यू में मैं बात करूँगा। आज सबसे पहले मैं आपसे आपके उस भजन को ज़रूर एक बार गुनगुनाना है कि राधा रानी, जिससे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें ये मालूम हो, उन्होंने सुना तो सैकड़ों हज़ारों बार है, क्योंकि ये गायकी का चरम है। ये जो भी सुनता है इस भजन को जैसे डूब जाता है। मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें गुनगुना के फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा भजन HMV सारेगामा, जो पहले HMV म्यूज़िक थी अब सारेगामा हो गई, 2014 में मैंने रिकॉर्ड किया था। रवि चोपड़ा जी ने भजन को लिखा था और मुझे खुद को भी नहीं पता था कि इतना, इस गाने से मुझे इतना नाम मिलेगा। भजन मैंने सब भगवान के गाए हैं, तो मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ जी। राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे 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 रटे हर घड़ी बावरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। आहा आहा आहा। एक 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 जो खनक है आपकी सिंगिंग की, वो बहुत ही मौलिक है, बड़े 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 मन से निकलती है। मध्य प्रदेश गान के लिए आप आए हैं, मध्य प्रदेश के एक बहुत सुंदर हिस्से से चरणजीत आप आते हैं, उस पर तो मैं डिटेल में बात बाद में करूँगा।
बांस के वनों से घिरा हुआ, साल के वनों से घिरा हुआ, कैसे आज मध्य प्रदेश दिवस पर आप बालाघाट को, महाकौशल को, नर्मदा मैया को और अपने मध्य प्रदेश को याद करते हैं आप? जब मैं मुंबई किसी को छोड़ने गया, मेरे दोस्त को ही छोड़ने गया था, वो मुझे मुंबई छोड़ के आया, तो मुझे नहीं लगता था कि मुंबई में मुझे कभी काम मिल जाएगा या मैं कभी वहाँ पे एक आध भी गाना गा पाऊँगा किसी म्यूज़िक कंपनी के लिए। लेकिन ये गुरुओं का आशीर्वाद है, माँ नर्मदा की कृपा है, और सब जो मेरे जानने वाले हैं उन सब का आशीर्वाद, बड़ों का, जिस वजह से मुझे टी सीरीज़ में गाने का मौका मिला। टी सीरीज़ के बाद मैंने लगभग सभी म्यूज़िक कंपनी के लिए गा दिया। पंजाबी बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मैं बालाघाट का जन्म था, तो मुझे बहुत अच्छी पंजाबी बोलने भी नहीं आती थी। लेकिन मैं मतलब आभारी हूँ सुखराज सिंह IPS IG साहब का, कि जो मुझे पंजाब ले गए और पंजाब में उन्होंने मुझे पंजाबी सिखाई, पंजाबी पढ़नी सीखी मैंने। और पहला ही मेरा गाना आया पुत्तां दे दर्द, जो पंजाब की एक कहना चाहिए कि पंजाब में एक आपको मिलेगा, जब आप पंजाब जाएंगे ना, किसी के घर में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक बच्चा या तो आपको विदेश में मिलेगा और एक बच्चा आपको फौज में मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने जब हमारे 2005 में हमारे गाने के लिए हमारी आपस में डिस्कशन हो रही थी, हमने बोला एक ऐसा गाना बनाया जाए जो अभी मार्केट में नहीं है। तो हमने माँ की फीलिंग मैंने गाने की कोशिश की थी कि माँ के 2 बेटे होते हैं, एक विदेश चला जाता है और एक फौज में चला जाता है, तो माँ की फीलिंग क्या होती है, माँ कैसे अपने बच्चों को छोटा सा बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद वो एक विदेश चला जाता है और एक फौज में चला जाता है, माँ अकेली होती है। तो बड़ा अच्छा पिक्चराइजेशन था। उस पिक्चराइजेशन में जिस लड़के को हमने पहला ब्रेक दिया था, सारे दर्शक आपके सब जानते हैं उस कलाकार को, वो उसको हमारे वीडियो से पहला मौका मिला था, रजत टोकस, जो पृथ्वीराज चौहान जोधा अकबर में अकबर बना था। ये तो उसके बाद तो बहुत बड़ा नाम उसका हुआ, और मतलब ये भगवान की कृपा थी कि वो मेरे में एल्बम से इंट्रोड्यूस हुआ था इंडस्ट्री। आपके उस गाने की भी बड़ी चर्चा हुई सर, आपका गाना भी ETC पंजाबी में नॉमिनेट हुआ, और ये बहुत बड़ा म्यूज़िक का एक सम्मान आपको मिला। वो गाना जो आपने फीलिंग बताई, बड़ा मन को छू लेने वाली 2 लाइनें अगर उसकी भी गुनगुना दें आप। आपको 2 मिनट उसकी बात बिल्कुल बताता हूं बिल्कुल कि जी। मुझे जब पंजाबी इंडस्ट्री में लाया गया तो सुखराज सिंह साहब उसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि मुझे ना पंजाबी बहुत अच्छी बोलने आती थी, तो बहुत टिपिकल। और पंजाब में हर घर में आपको सिंगर मिलेंगे, हर घर में सिंगर, और मतलब वहाँ जहाँ कंकड़ मारोगे ना, वहाँ जहाँ कंकड़ गिरेगा वहाँ से सिंगर मिलेगा। तो वहाँ मुझे नहीं लगता था कि मेरा पहला गाना आएगा। मध्य प्रदेश का हूँ मैं, मेरा जन्म बालाघाट का है, और एकदम से पंजाब ETC पंजाबी में मेरा गाना चल रहा है, वहीं गुरदास मान जी का गाना चल रहा है, वहीं मीका का गाना चल रहा है, सारे लोगों का गाने चलते थे जी। जब मेरा गाना पुत्तां दे दर्द अवल्ले कोई माँ हुए ते जाने, वो गाना सुनाने के पहले 2 बात मैं आपको बताता हूँ। जब मुझे मेरा गाना नॉमिनी हुआ इंटरनेशनल अवार्ड में, तो सारे आर्टिस्ट, पंजाब के बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे बैठे हुए मेरे आजू बाजू, मीका जी और गुरदास मान साहब, और ये बड़ी मेरे लिए थी कि 2 बड़े सिंगरों को मैंने अपनी कुर्सी दी, आप लोग यहाँ बैठो करके, आप खड़े हो। तो मुझे सेपरेट टेबल मिली थी अवार्ड फंक्शन में। तो मदन मद्दी जी को, सत्येंद्र बुग्गे जी को मैंने अपनी सीटें दी, और मुझे तो पहले तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं अवार्ड फंक्शन में बैठा हूँ, कहाँ मेरा गाना। जब मुझे पहली बार कॉल आया कि आपका गाना नॉमिनी है, तो मैंने कहा कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो आप, मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे लोगों के 10-15 एल्बम आने के बाद उनका एक आध गाना कहीं नॉमिनी होता। मेरा भगवान की कृपा थी कि मेरा पहला ही गाना आया पंजाबी, और 2005 में ही वो नॉमिनी हो गया अवार्ड में बेस्ट डेब्यूट मेल सिंगर के लिए। तो 2 लाइनें आपको मैं सुनाता हूँ। पुत्तां दे दर्द अवल्ले कोई माँ होवे ता जाने, छड़ परदेस गया तेनू माँ दी याद नावे, माँ दी याद नावे, पुत्तां दे दर्द अवल्ले कोई माँ होवे ता जाने। कितना दर्द है इस गीत में, सच बात है। एक पुत्र आपका विदेश में है और एक फौज में है, और दोनों का आना मुमकिन नहीं होता है, ख़ासतौर से जब माँ को या पिता को अपने बच्चे की ज़रूरत होती है। तो ये पंजाब की वो तकलीफ़ है
जो इस गीत में झलकती है, और इसको आवाज़ दी चरणजीत सिंह साहब ने, जो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश से हैं। चरणजीत जी, आपका बड़ा स्पिरिचुअल रुझान भी है, आप आध्यात्मिक, बहुत गहरे आध्यात्मिक हैं, और नर्मदा मैया से आपका बड़ा अनन्य प्रेम है। वो सारी बातें हम आगे इंटरव्यू जब आपसे एक डिटेल्ड हम करेंगे तो उसमें मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। आप ये कैसे इससे, क्योंकि हमने बम्बई में भी सुना कि आप बिल्कुल एक सूफ़ी फ़कीर की तरह रहते हैं वहाँ, ना आप नॉनवेज लेते हैं, 2008 के बाद से जीवन आपका बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुआ है, और भी कोई चीज़ नहीं है। तो एक फ़कीर के लिए संघर्ष बड़ा बड़ा, मुंबई तो ग्लैमर वर्ड है, वहाँ तो एग्जीबिशनिस्ट एटीट्यूड, प्रदर्शन करिए, ग्लैमर रखिए, चमक दमक करिए, तो वहाँ एक ये साधु संत फ़कीर जैसा स्वभाव, कैसे आप चलते रहे आगे? जब मेरा गाना नॉमिनी हुआ, मुझे लगा दुनिया ख़त्म, बस अब एंड। क्योंकि मैं अवार्ड फंक्शन में बैठा, मुझे आवाज़ मार के गुरदास मान जी पूछ रहे हैं कि वो तेरे वीडियो में माँ कौन थी। तो मतलब मेरे लिए वो, मतलब बालाघाट का लड़का, मुंबई, और मुंबई के बाद फिर वो मतलब दृश्य में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। तो मुझे हजम करने के लिए वो, मैं बहुत कृपा थी भगवान की कि मैं नर्मदा जी की शरण में चला गया। मैं मतलब, और माँ ने मेरे को अपने पास बुलाना, कभी मैं जबलपुर जाना, कभी डिंडोरी जाना, कभी अमरकंटक जाना। तो ऐसा एक वो चला कि मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन कि मतलब अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, या मैं किसी से कैसे काम मांगूंगा, इतने बड़े मुकाम में मैं पहुंच गया हूँ, छोटा मैं कैसे करूंगा काम। तो नर्मदा जी की बहुत अपार कृपा हुई कि 2008 में मुझे, मेरी तबीयत ख़राब हुई, और मेरा फिर तबीयत मेरी जब ठीक हुई तो मैंने फिर नर्मदा जी पे एक एल्बम किया, नर्मदे हर तू गाए जा। और वो मेरे ख्याल से बड़ी म्यूज़िक कंपनी से उससे पहले, नर्मदे हर तू गाए जा जो एल्बम मेरा रिलीज़ हुआ था, उसके पहले नर्मदा जी का कोई भी गाना किसी बड़ी म्यूज़िक कंपनी से नहीं आया था। और मेरा ये व्यक्तिगत तजुर्बा है कि नर्मदा जी का गुणगान करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह मैंने प्रोग्राम किए, और जैसे ही मैंने नर्मदा जी का भजन गाया, लोग उठ के जाने लग जाते हैं। जो नर्मदा जी को जानते हैं उनको भी देखा है मैंने। अभी मतलब बहुत सारे, मतलब मंडला हो गया, जबलपुर हो गया, बहुत सारी जगह मैं प्रोग्राम करता हूँ, और मुझे इस बात का बड़ा एहसास होता है कि माँ अपना गुणगान नहीं करने देती। लेकिन मैं उनका बच्चा हूँ, मुझे जन्म दिया है उन्होंने, तो वो मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है। मैंने अभी नर्मदा स्टक टी सीरीज़ के लिए रिकॉर्ड किया, उसका वीडियो शूट नहीं किया, वो करने वाला हूँ। नर्मदा जी की आरती टी सीरीज़ के लिए गाई, नर्मदा जी के भजन गाए, और मेरा ये मकसद है कि मैं नर्मदा मैया के भजन जो हैं वो बड़ी म्यूज़िक कंपनी के लिए गाऊँ। मैं मतलब मैं नहीं गाना चाहता इंदौर के लिए, नहीं गाना चाहता जबलपुर के लिए, कि मैं चाहता हूँ मेरी माँ का गुणगान, जब मेरी नर्मदा जी का कोई गाना सर्च करे कि नर्मदा जी का भजन, तो वो नीचे जब आदमी कोई टैग देखे तो वो देखे कि बहुत बड़ी म्यूज़िक कंपनी का गाना है ये। तो उसमें हमारी माँ का मतलब पता लगता है कि हम मतलब माँ को लोग जानते हैं, क्योंकि सारे साधु संत हिंदुस्तान के, गुरु नानक देव जी भी ने भी परिक्रमा की नर्मदा जी की, जबलपुर में गुरुद्वारा है, और रास्ते में आप जहाँ जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों के और बहुत सारे साधु संतों के, हिंदू संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि जिसने नर्मदा जी की परिक्रमा नहीं की वो साधु ही नहीं कहलाता। ठीक बात है। तो माँ की कृपा, और आज माँ की कृपा से ही मुझे नर्मदा महोत्सव में मुझे स्थापना दिवस में माँ नर्मदा ने ये अवसर दे दिया कि मैं स्थापना दिवस में मध्य प्रदेश गान गाऊंगा। बहुत सुंदर। तो मध्य प्रदेश गान की बात हुई है तो एक दो लाइन हमारे अपने मध्य प्रदेश की सभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, उनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपके अपने मध्य प्रदेश की कि हम 67 ईयर में 67वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। आगे बढ़ते रहें और इसी तरह मध्य प्रदेश जो देश का दिल है, हम सब के पूरे देश के दिल में, पूरी दुनिया के दिल में धड़कता रहे। तो दो लाइनें मध्य प्रदेश की भी हो जाएं, मध्य प्रदेश गान। मैं दो लाइनें सुनाता हूँ क्योंकि पूरा आज जो मैं आपके चैनल पे भी वो आएगा। जी बिल्कुल आए। मैं दो लाइन सुनाता हूँ। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है।
मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। वाह वाह, अब सुनेंगे शाम को लाल परेड ग्राउंड पर जब चरणजीत जी की ये खूबसूरत मखमली आवाज़ में मध्य प्रदेश गान होगा। और जब इनसे हम एक डिटेल्ड इंटरव्यू में रूबरू होंगे तो किशोर कुमार साहब की जो मौलिक आवाज़ जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, आप जब इनको सुनेंगे तो किशोर कुमार जी की आवाज़ तो अपनी है, लेकिन सिंगर वो होता है जो उस आवाज़ में वो गीत जरूर गा रहा है किसी नामचीन सिंगर का, लेकिन उस गीत को वो अपनी आवाज़ में गा रहा है। चरणजीत जी की आवाज़ जो है ये इनकी अपनी आवाज़ है। ये भले ही किशोर कुमार जी का गीत गाएंगे, आप सुनेंगे जब उसको, लेकिन आपको लगेगा कि इसमें चरणजीत जी का अपना स्टाइल है, आवाज़ की मौलिकता अपनी है। सर, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आज आपका काफ़ी व्यस्त दिन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम आपसे जल्दी ही फिर एक डिटेल्ड बातचीत के लिए फिर मिलेंगे। और याद रखिएगा चरणजीत सिंह जी को, ये मैं आज यहाँ बैठ के भी आपसे बेहिचक कह सकता हूँ कि एक बहुत नामचीन सिंगर के तौर पर, कई बार होता है आपकी परिक्रमा लंबी हो जाती है, लेकिन परिक्रमा जिसने कर ली पूरी मुकम्मल, वो व्यक्ति वहाँ ज़रूर पहुँचता है जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। और भले ही इनकी अब तक की यात्रा थोड़ी सी कछुआ जैसी रही हो, लेकिन खरगोश हमेशा पीछे छूटते हैं और कछुआ जो है वो मंजिल मकसूद पर नज़र आता है, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी चलता हुआ। तो चरणजीत जी, आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के राधा रानी सुनिए, किशोर कुमार की गायकी सुनिए, नर्मदा जी के गीत सुनिए, भजन सुनिए। वर्सेटाइल सिंगर हैं ये, हरफन मौला सिंगर हैं। सुनते रहिए, इनको याद करते रहिए, इनके गीत अपने घरों में रखिए और इस सिंगर को जो बहुत ही सरल है, एक बिल्कुल किसी निर्मल संत और फ़कीर की तरह है, उसको अपने दिल में बसा कर भी रखिए। बहुत धन्यवाद चरणजीत जी बातचीत थैंक के यू सो मच साधना। अपना बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शरद जी भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार कि मैं बहुत समय के बाद भोपाल में परफॉर्म करने आया हूं और आज आप सब लाल परेड ग्राउंड आइए, वहाँ नर्मदा अपना मध्य प्रदेश गान मैं आपको सुनाऊंगा। वाह, तो जरूर पहुंचिए शाम को और सुनिए इस नामचीन सिंगर से गायकी इनकी, खासतौर से मध्य प्रदेश गान। बहुत शुक्रिया चरणजीत जी, बहुत शुक्रिया। जया, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो देखिए ये भले ही छोटा सा इंटरव्यू था, लेकिन आज शाम को जो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर चरणजीत सिंह की आवाज़ गूंजेगी, उसे सुनने के लिए बेशक बड़ी संख्या में दर्शक अब वहां पर पहुंचेंगे।